secured rank 190 in AIIMS BSc Nursing exam and currently I am BSc second year student at AIIMS Delhi। और आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और मैंने भी आपको अपनी जब टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको एक रिसोर्सेज वाली वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैंने अपने लास्ट टाइम पे क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करे थे फॉर नीट के लिए, फॉर AIIMS BSc नर्सिंग के लिए। और तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी के अलावा और कहाँ से उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और टेस्ट कहाँ से देना है, नोट्स कहाँ से बनाने हैं। तो मैं ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया था और आप किन किन टीचर्स को अब लास्ट के 3 to 4 मंथ में फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपने मार्क्स को भी बूस्ट कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले हम बायो से बात करते हैं। देखो, बायो के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने एनसीईआरटी ही फॉलो किया था। उसके साथ साथ में मैंने किस टीचर से पढ़ा था, मैंने उम्मीद सीरीज फॉलो करी होगी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उम्मीद सीरीज मैंने जो पहले हो चुकी थी, मतलब मैंने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लिए थे, तो मैंने वहाँ से तरुण सर को फॉलो किया था। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो तरुण सर बॉटनी के सबसे बेस्ट टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट टीचर हैं और मैंने पूरी बॉटनी वहीं से कंप्लीट करी थी और उनके जो 1 शॉट लेक्चर्स थे वो भी बहुत हेल्पफुल है। मैं एक डिटेल वीडियो बता दूंगी आपको, जिसमें आपको अगर लास्ट टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता दूंगी अगली वीडियो में। अपनी जो जूलॉजी थी वो समाप्ति मैम से और जो कुछ टीचर्स थे, मतलब ऐसे जूलॉजी के लिए मेरा कोई टीचर इतना फिक्स नहीं था, मैं मेनली समाप्ति मैम को फॉलो करती थी और अगर कुछ मुझे ऐसा लगता था कि ये वाला टॉपिक मुझे इस टीचर से पढ़ना है तो मैं वैसे उस टीचर को ले लेती थी। तो उसके अलावा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी थी, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली एनसीईआरटी फिंगर टिप से करी थी। मैंने आपको भी टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये चीज़ रिकमेंड करी थी कि एनसीईआरटी फिंगर टिप से सॉल्व करना, क्योंकि एनसीईआरटी फिंगर टिप से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आते हैं। तो अगर आप कोई लाइन छोड़ दोगे ना तो वो एनसीईआरटी फिंगर टिप से हो जाएगी। मतलब अगर आपने कोई लाइन रीडिंग करते टाइम पे अगर आपकी कोई चीज़ रह गई होगी ना तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज़ का ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था। सबसे पहले आता है लेक्चर्स। तो लेक्चर्स मैंने बता दिया तरुण सर का, फिर उसके बाद में मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करी थी और उसके साथ साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। मैंने जो हमारा ग्रुप है उस पर भी मैं डालती हूँ पीवाईक्यूज, तो आप वहाँ से भी पीवाईक्यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में हमारे पास में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिकल, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सबसे पहले आते हैं फिजिकल पे। तो फिजिकल के लिए मैंने एनवी सर को और अमित महाजन सर को फॉलो किया था। एनवी सर हैं जो अनअकैडमी के टीचर हैं, तो मैंने निशांत वासनी सर उनको फॉलो किया था वहाँ से। तो उनके ना जो निशांत वासनी सर के कुछ अनअकैडमी के पे भी लेक्चर्स हैं जो फ्री लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। उसके साथ साथ में अमित महाजन सर के भी लेक्चर्स हैं जो PW ऐप पे भी हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनके, तो आप वहाँ से उसे ले सकते हो। उसके बाद में मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है फिजिकल की वो मेनली एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी मैंने सॉल्व करी है केमिस्ट्री के लिए, और उसके साथ साथ में जो DPPs जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं मैंने वहाँ से करी हैं। DPPs जो जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जब टीचर प्रोवाइड करते हैं तो आप वहाँ से DPPs करते हैं, तो आप वहाँ से DPP कर सकते हैं। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई ये स्टूडेंट AIIMS BSc नर्सिंग का ये वीडियो देख रहा है या फिर पैरामेडिकल स्टूडेंट देख रहा है, तो भी मैं यही बोलूँगी कि आपको नीट के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज ये सब आपको करने चाहिए, क्योंकि देखो एम्स का कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होता है तो आपको उसके एग्जैक्ट पीवाईक्यूज पता नहीं चलते हैं, लेकिन जो नीट के पीवाईक्यूज होते हैं वैसा ही पेपर होता है एम्स का भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पीवाईक्यूज और क्वेश्चन सिर्फ वैसे ही करनी चाहिए जैसे नीट के लिए आप कर रहे हो, और आपको जरूर नीट का पेपर एक बार देना चाहिए ताकि आपको है ना जो आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि जैसे नीट का पेपर अभी मई में है, तो आप ये सोच के चलो ना कि आपका पेपर मई में है, तो आपका नीट के लिए भी तैयारी हो जाएगी और उसके बाद में आप AIIMS BSc नर्सिंग का भी पेपर दे सकते हो। उसके बाद में आती है इनऑर्गेनिक की बात। तो इनऑर्गेनिक के लिए ना जो सबसे बेस्ट टीचर है मोहित दादी सर, जो कि PW में पढ़ाते हैं। लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ो उन्हें और फिर उसके बाद में आप है ना जो नोट्स बनाओ उस टॉपिक के, और फिर उसके बाद में वो है ना जब वो टॉपिक्स कराते हैं तो फिर वो है ना DPPs प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके साथ साथ में मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी करी थी, तो मेनली मैंने DPP सॉल्व करी है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सॉल्व करी है और उसके साथ साथ में पीवाईक्यूज सॉल्व करें। पीवाईक्यूज फिर से मैं बता रही हूँ, मैं ग्रुप पे डालती रहती हूँ, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से पीवाईक्यूज और कुछ क्वेश्चंस मैं डालती रहती हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
और वहाँ पे मैं फॉर्मूला शीट्स भी प्रोवाइड करती हूँ आपको। फिर उसके बाद में आती है ऑर्गेनिक। तो देखो ऑर्गेनिक के लिए मैंने है ना जो डीएन सर को फॉलो किया था। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सर एलन के टीचर है, लेकिन मैंने उनको कभी एलन में जाके फॉलो नहीं किया। मैंने उनके ऑनलाइन ही यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे हैं, तो उनके लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, तो वहाँ से मैंने अपनी पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट करी है और वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक में। और उसके अलावा भी आप है ना जो पंकज सर को भी फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए। और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं मेनली रिकमेंड करूंगी कि आप मेनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो फॉलो करने हैं आपको, उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से उठ के आते हैं। तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन ज़्यादा रिकमेंडेड है ऑर्गेनिक के लिए। बाद में आती है हमारी फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में ही समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें। देखो सबसे पहले लेक्चर अच्छी तरह देखो, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो। MR सर के लेक्चर्स हैं, और नर्सिंग टू नॉर्सेट वाली मैम है, वो भी बहुत अच्छे फिजिक्स के क्वेश्चंस कराती हैं, तो फिजिक्स वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वैसे आप MR सर से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो मैंने मेनली है ना जो अनअकैडमी के ST सर हैं, और उसके अलावा मैंने MR सर को भी फॉलो किया था। तो ये 2 टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन कहाँ से करी थे, तो क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे बताया कि आपको और 2 सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करनी है। लेकिन मैं फिजिक्स के लिए कभी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने भी कभी सॉल्व नहीं करी है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं फिंगर टिप्स लाई थी तो मैं तीनों सब्जेक्ट्स की लेके आई थी, तो मैंने सॉल्व करने की भी कोशिश करी थी। लेकिन वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़े हाई लेवल के होते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आपको मेनली क्या करना है, जब टीचर पढ़ाते हैं ना, किसी भी आप टीचर से पढ़ो, तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो उस टॉपिक की DPPs देते हैं आपको, तो आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप ऑनलाइन में किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे ना, तो वो आपको DPPs प्रोवाइड करते हैं उनके ऐप पे, तो वहाँ से आप DPPs ले सकते हो। उसके साथ साथ में PYQs जरूर करने हैं, जो कि PYQs मैं ग्रुप पे प्रोवाइड करती हूँ आपको। और मैंने अभी कुछ मैग्नेटिज्म के भी आपको PYQs दिए थे, और मैंने टेस्ट भी करवाया मैग्नेटिज्म का आपका। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मेनली आपको फिजिक्स के लिए सबसे पहले लेक्चर्स देखने हैं, देन जो टीचर आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड करते हैं DPPs, वो सॉल्व करनी है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ में आप ग्रुप पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो भी करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं छांट के आपको प्रोवाइड करती हूँ जो सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एम्स में, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि आप लोग ना जो फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो मैंने फिजिक्स के सारे शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं ग्रुप पे, आप वहां से ले सकते हो उन्हें, और वहां से अपने एक पेज में वो फॉर्मूलाज को लिखो और डेली फिर उनको रिवाइज करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, और जरूर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लाती रहूंगी। और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी। बाय।